वे इकट्ठा हो रहे हैं। वे दक्षिणी करुणा में बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। हमला आसन है। मैंने देखा कि कोई बाहर आया, सब भागने लगे, लोगों को मारने लगे। 20 मिनट बाद कई राज्यों में कम से कम 33 ईसाइयों की हत्या कर दी गई। वो औरतें थी। दर्जनों अन्य का अपहरण कर लिया गया। ईस्टर से वहां से तुरंत बाहर ले जाया गया। अकेले इम्बालम में लगभग 25 लोग मारे गए और ईस्टर के दिन ही इस क्षेत्र के कई अन्य समुदायों पर भी इसी तरह के हमले हुए। कुछ ऐसे नंबर्स या कुछ ऐसे आंकड़े जो सिर्फ नंबर नहीं, आंकड़े नहीं है, ये दर्दनाक सच्चाई है। साल 2023 में क्रिसमस के समय तकरीबन 80 गांव से 200 लोगों को मार दिया गया। 30,000 लोग बेघर हो गए और सिर्फ साल 2026 की शुरुआत में ही 1400 से भी ज्यादा मसीहों को मार दिया गया। 1800 मसीहों के लगभग को किडनैप कर लिया गया, उनका अपहरण हुआ। मतलब क्या? मतलब कि रोज लगभग 15 लोग मारे जा रहे हैं जो कि अपने विश्वास मसीहत के कारण इन दुखों को सहन कर रहे हैं। अब रिसेंटली जो ईस्टर के समय में हुआ, ये कुछ अचानक नहीं था, ये कुछ आउट ऑफ नोवेयर नहीं था कि किसी को इसका अंदाजा नहीं था। एक आदमी था जो 3 हफ्ते पहले ही इन सब चीजों को लेकर चेतावनी दे रहा था, सावधान कर रहा था। उसकी आवाज में डर था, लेकिन बात बिल्कुल क्लियर थी कि एक हमले की, मसीहों के ऊपर अटैक्स की तैयारी हो रही है और सदन कड़ुआ में बहुत बड़ा हमला मसीहों पर होने वाला है। वो वहां की सरकार को सावधान कर रहा था। दक्षिणी करुणा में बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है। उसने ये भी कहा था कि उसने नाइजीरियाई सरकार को इस घटना से हफ्तों पहले ही आगाह कर दिया था और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई नहीं हिला, कोई नहीं आया। वे इकट्ठा हो रहे हैं। वे इकट्ठा हो रहे हैं। वे दक्षिणी करुणा में बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। और फिर ईस्टर की सुबह आ जाती है। ये मैं बात कर रहा हूं नाइजीरिया की। नाइजीरिया में रिसेंटली जो मसीहों के ऊपर हमले हुए, सिर्फ साल 2026 में ही। सुबह की हल्की रोशनी, लोग अपने बेस्ट, जितने अच्छे खूबसूरत कपड़े हो सकते थे पहनकर चर्च में जा रहे थे। कुछ सेंट अगस्टिन चर्च में गए, कुछ पास के ECWA चर्च में गए। दिल में डर था, लेकिन विश्वास उससे भी बड़ा था। वहीं इस सभा के दरमियान एक आदमी बैठा था जो अपने बाइबल के पन्ने खोल रहा था, और जब उसकी नजर बाहर की तरफ जाती है तो तब चीजें पूरी तरह से बदलनी शुरू हो जाती हैं। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कोई बाहर आया और हमारे चर्च के पास खड़ा हो गया, जैसे वो अंदर घुसना चाहता हो। उसके बाद मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो व्यक्ति कौन है। मैं सोचने लगा कि 2 मिनट बाद मुझे बाहर से एक आवाज सुनाई दी, बैंडिस। मैंने बैंडिस सुनी, सभी भागने लगे। इस आदमी ने जो चर्च के अंदर बैठकर बाइबल को पढ़ रहा था, इसने बाहर जब नजर मारी तो क्या देखा कि एक आदमी है। बड़ा अजीब सा उसे लगा कि ना वो आगे बढ़ रहा था और ना वो चर्च के अंदर आ रहा था, बस देख रहा था। उसने सिर्फ 2 मिनट तक का भी समय नहीं लिया, सिर्फ 2 मिनट, और फिर एक आवाज बाहर से चिल्लाती हुई आती है, बैंडिट्स, बैंडिट्स, बैंडिट। और उसी पल सब कुछ टूट गया। सब भागने लगे, लोगों को मारने लगे। 20 मिनट बाद कई राज्यों में कम से कम 33 ईसाइयों की हत्या कर दी गई। वो औरतें थी। दर्जनों अन्य का अपहरण कर लिया गया। ईस्टर से वहां से तुरंत बाहर ले जाया गया। और ये पाम संडे के दिन 300 ईसाइयों की हत्या के ठीक 1 हफ्ते बाद हुआ, जिस दिन हम ईसा मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। लोग भागने लगे, चीखें आने लगी, गोलियों की आवाज आने लगी। हथियारों के साथ लोग पूरे गांव को घेर कर बैठ गए। पहले एक चर्च, उसके बाद वो दूसरे चर्च की तरफ जाते हैं। जो जहां पर थे उनको वहीं पर टारगेट किया गया। लोग दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन रास्ते पहले से ही बंद कर दिए थे। उन रास्तों को पहले से ही इन लोगों ने निशाना बना लिया था जहां से लोगों के भागने की जगह थी। और ये जो अटैक हुआ, ये जो हमला हुआ, ये कोई अचानक हमला नहीं था। नहीं, ये प्लानिंग के साथ हुआ था, सूझबूझ के साथ हुआ था और बिल्कुल सही जगह पर इन्होंने किया था। लेकिन ये बेरहम हमला था, ये खतरनाक हमला था। सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ। 20 मिनट और कम से कम 33 लोग मार दिए गए। कई लोग इसमें जख्मी हुए और दर्जनों लोगों को ये चर्च से उठा करके अपने साथ ले गए, उनको बंदी बना लिया। और ये सब कुछ हो रहा था ईस्टर के दिन।
रेजरेक्शन डे के दिन, वही दिन जब लोग जिंदगी को, जीवन को सेलिब्रेट कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। और ये जो सब कुछ हो रहा था, ये पहली बार नहीं हुआ। इसी हफ्ते से पहले, जिसको हम पाम संडे बोलते हैं, पाम संडे के दिन एक ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर सा अटैक हुआ था, जब बाइक के ऊपर सवार कुछ हमलावरों ने 30 लोगों को मार दिया। कोई एक हमला नहीं था, ये एक सिलसिला है लड़ीवार जो कि हमेशा चलते आ रहा है, लगातार दिखाई दे रहा है नाइजीरिया में। लेकिन दुख की बात, कोई इसकी बात नहीं करता, कोई इसको मीडिया पर नहीं लेकर आता और मेन लाइन मीडिया में इसकी बात नहीं होती। यहाँ पर मसीहों के हक की, मसीहों के बचाव की कोई बात नहीं कर रहा है। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, क्रिसमस के समय साल 2023 में तकरीबन 80 गांव से 200 लोगों को, मसीहों को मार दिया गया था और 30,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर अलग अलग जगहों पर चले गए थे, मतलब बेघर हो गए थे। और सिर्फ इसी साल के शुरुआत में, 26 की शुरुआत में 1400 मसीहों को मार दिया गया, 1800 को किडनैप कर लिया गया। मतलब कि रोज लगभग, जैसे मैंने कहा, 15 मसीहों को खत्म किया जा रहा है। सबसे डरावनी बात यह है, वो चेतावनी जो एक इंसान पहले ही, यानी 3 हफ्ते पहले ही दे रहा था, वो सिर्फ गेस नहीं कर रहा था, वो इंटेंशनल था, वो बता रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया गया। और यहीं से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि कौन लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं। कहीं सरकार, कहीं पुलिस भी तो इन सब का हिस्सा नहीं है जो कुछ मसीहों के ऊपर हो रहा है नाइजीरिया में। जैसे मैंने बताया था कि पाम संडे, ईस्टर के पहले का जो संडे था, पाम संडे के दरमियान जब मसीहों के ऊपर अटैक हुआ तो कुछ मसीह जवान उन हमलावरों का पीछा कर रहे थे जो बाइक पर आए थे। जब उनका पीछा कर रहे थे तो वहां पर आर्मी आई, लेकिन ये बचाने के लिए नहीं आई, ये रोकने के लिए आई। और रोकने किनको? मसीहों को, उन जवानों को जो हमलावरों का पीछा कर रहे थे, उनको रोक दिया गया। लगभग 1 घंटे तक उन्होंने मसीहों को रोक कर रखा और तब तक वो जो हमलावर थे, वो जो अटैकर्स थे, वो निकल गए और फिर आर्मी भी चली गई। लेकिन कोई भी जवाब नहीं, कोई जवाबदेही नहीं और कुछ भी उन हमलावरों का अता पता नहीं बताया गया और कुछ भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। 10 मिनट से भी कम समय में 2 लोग आए और युवाओं को रोक लिया और 30 मिनट से 1 घंटे तक गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हम हमलावरों का पीछा नहीं कर पाए। जब तक हमलावर चले नहीं गए तब तक वे चले गए। मैं वहां था, मुझे लगता है किसी एक व्यक्ति ने मेरे पैर में गोली मार दी थी। वो चूक गया और जमीन पर छींटे पड़े। और इसके बाद जब ईस्टर के समय अटैक हुआ मसीहों के ऊपर, और जैसे मैंने बताया कि कई लोगों को इन्होंने किडनैप कर लिया था, तो किडनैप करके ले गए थे। तो किडनैपिंग के बाद पुलिस का रिएक्शन आता है, आर्मी कहती है कि हमने तकरीबन 31 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, बचा लिया है। लेकिन ये भी एक झूठ था। गांव वाले बताते हैं कि कोई भी ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ है, किसी को बचाया नहीं गया है, कोई भी वापस लौट कर नहीं आया है। तो अगर ये सच है तो ये सिर्फ फेलियर नहीं है कि हाँ ये सरकार की या आर्मी की नाकामयाबी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि झूठ है जो मसीहों के खिलाफ गढ़ा जा रहा है, दुनिया को एक और रूप दिखाने के लिए, लेकिन अंदर सच्चाई कुछ और चल रही है। अब इतना सब कुछ होने के बाद, जब सैकड़ों मसीहों को मारा जा रहा है, जब हजारों को किडनैप किया जा रहा है, जब हजारों को बेघर किया जा रहा है, इस सब के बीच में लोग हो सकता है सोचते हों कि अब चीजें बदल जाएंगी, अब लोग डर जाएंगे, अब चर्च खाली हो जाएंगे, अब कोई चर्च की तरफ नहीं जाएगा, लोगों का विश्वास टूटेगा। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। लोग आज भी चर्च जा रहे हैं, ये जानते हुए कि ईस्टर के दिन या क्रिसमस के दिन या पाम संडे के दिन सबसे खतरनाक दिन है इनके लिए इकट्ठा होने में। लेकिन फिर भी वो जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। कारण क्यों? क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक दिन नहीं है, ये सिर्फ कुछ सेलिब्रेशन नहीं है, ये उनके विश्वास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है कि इकट्ठा होना है, मिलकर आराधना करनी है, प्रभु यीशु की क्रूसिफिक्शन को, उसके जी उठने को याद करना है। और इस सब के बीच में हाँ ऐसा नहीं है कोई दर्द नहीं है, कोई रो नहीं रहा है। एक बहन है जो रो रही है, उसने सब कुछ को खो दिया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को छोड़ नहीं रही है। मसीह यीशु के ऊपर अपने विश्वास को वो इनकार नहीं कर रही है, वो सवाल कर रही है, वो चिल्ला रही है, वो रो रही है, लेकिन वो टूटी नहीं है, वो बैकस्लाइड नहीं हो गई, वो पीछे नहीं हट गई है। और इसी समय के दरमियान जब इंटरव्यू करी गई, एक बहन कहती है, इसे ध्यान से सुने।
सिमिलरली अपने घावों पर पट्टी बांधते समय भी हम भ्रमित नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जब हम अपने भाइयों और बहनों को दफना रहे होते हैं तब भी हम भ्रमित नहीं होते हैं। तो अगर आप हमें मौत की धमकी दे सकते हैं तो आपको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम नहीं रह गए हैं, ये मसीह है जो हमारे अंदर। अब एक बड़ा ही जरूरी सवाल, और वो सवाल ये नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर कैसे हो रहा है, या ये लोग अपना बचाव कैसे कर रहे हैं, या इनका फेथ इतना बड़ा कैसे है, क्यों है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुनिया इसको देख रही है, क्या मीडिया में इसकी बात हो रही है, क्या कोई सुन रहा है, क्या मसीह लोग भी उन्हें याद रख रहे हैं, क्या मसीह लोग भी देख पा रहे हैं इन भाइयों को जो यहाँ पर सहन कर रहे हैं, ये क्या मसीह लोग भी अपने इन मसीह भाई बहनों की इस तकलीफ को, इस दर्द को, इस ताव को देख पा रहे हैं। क्या मसीह भाई बहन भूल तो नहीं गए कि उनके लिए वो प्रार्थना करें, मिलकर उनके लिए इकट्ठा हों, चर्च में एक संगति करें जहां पर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दुआ हो, उनके लिए प्रार्थना हो, और वो मसीहों से या पूरी दुनिया से सिर्फ एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं, एक ही चीज मांग रहे हैं कि उनको भूला ना जाए, उनके लिए प्रार्थना करी जाए, उनके लिए दुआ करी जाए। वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि जब भी वो चर्च में इकट्ठे होंगे, जब भी वो संगति के लिए इकट्ठे होंगे, तो हो सकता है वो संगति, वो इकट्ठा होना उनके लिए आखिरी हो। नहीं जानते कि घर आएंगे भी वापस या नहीं आएंगे, आखिरी बार घर को अलविदा कहकर आ रहे हैं। वो नहीं जानते कि ये जो संगति वो करने जा रहे हैं ये उनकी आखिरी होगी या फिर और भी कर पाएंगे। इन सब के बावजूद भी वो चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, वो फेलोशिप करते हैं। इस सारे डर के बावजूद भी उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा है, फेथ को नहीं छोड़ा है, इकट्ठा होने को नहीं छोड़ा है, क्योंकि उनके लिए मौत एंड नहीं है। जानते हैं कि जो मौत है ये हमारे लिए एंड नहीं है, और शायद यही वो बात है जो आज हम सबको याद रखने की जरूरत है। सो कलीसिया, मेरे भाई मेरी बहन, आप जो पास्टर साहबान हैं या आप जो कलीसिया के मेंबर्स हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आइए हम मिलकर इन परिवारों को, इन भाइयों बहनों को जो मसीह के कारण इतना सब कुछ सह रहे हैं, सिर्फ एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, इतना सब कुछ गुजर कर गया है इनके ऊपर। कईयों ने अपने भाइयों को, बेटों को, अपने बाप दादों को खोया है, कईयों ने अपने बच्चों को खोया है। तो समय है कि हम इन्हें भूलें ना, जो स्ताव से होकर ये गुजर रहे हैं हम इन्हें भूलें ना। ये समय है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम दें, इनके लिए प्रार्थना करें कि इनके ऊपर ये जो अत्याचार हो रहा है, ये जो इनके ऊपर कष्ट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं खुदा लोगों की आंखें खोले और इनके ऊपर ये जो कुछ भी चल रहा है इसको लोग देखें, इसको मीडिया देखे, और हम प्रार्थना करें कि इनका विश्वास बना रहे। वो लोग जो अटैक कर रहे हैं, जो मसीहत के खिलाफ इतना चले आए हैं कि वो अपने मजहब के नाम पर मसीहों के ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं, खुदा उनके आंखों को खोले, उनके हृदयों को खोले। सो प्लीज मेरे भाई मेरी बहन, नीचे कमेंट करके बताना कि मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप सच में अपने भाई बहनों के लिए जो इस तरह के स्ताव से होकर गुजर रहे हैं कुछ प्यार, कुछ हमदर्दी, कुछ कंपैशन रखते हैं, प्लीज दुआ करें, प्लीज इनके लिए दुआ करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।